राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, सुनार इतनी लालसा न करता तो कितना अच्छा होता, सहानुभूति से कार्य लेता तो नारायण भला करते इसका, किंतु नहीं, ना जाने कितनी पीड़ा में होगी ये महिला। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है श्री, ये सब करके तुम्हारी समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाएंगी। और फिर श्रीनिवास बताते हैं गोविंदराज को, जब किसी से प्रेम करो तो समस्याएं नहीं आती गोविंदराज, परीक्षाएं आती हैं गोविंदराज, और इन्हीं की परख से ये सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। और फिर आगे बताते हैं श्रीनिवास गोविंदराज को, अब यही होगा, केवल मेरे साथ ही नहीं, सभी के जीवन में यही होगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, किंतु अब इसका क्या अर्थ है श्री। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, इसका अर्थ ये है कि भार्गवी के जीवन से जो भी जुड़ा है, हर एक व्यक्ति उसे ढूंढने का प्रयास करेगा, चाहे वो पद्मावती हो, राजकुमार बासु हो या ऋषि भृगु हो। और जब सभी को ज्ञात होगा कि भार्गवी यहाँ से क्यों गई है और भार्गवी को ये सभी क्यों ढूंढ रहे हैं, उस क्षण उन सभी को उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिन्हें जानने के लिए सभी तत्पर थे। और फिर आगे श्रीनिवास बताते हैं गोविंदराज को, और उस क्षण संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देखती एक महिला को माखन निकालते हुए, और तभी श्रीनिवास के साथ अपनी स्मृतियों को स्मरण करती हैं और प्रसन्न हो रही होती हैं भार्गवी, और कहती हैं, तुम भले ही मेरे साथ नहीं हो श्रीनिवास, किंतु तुम्हारी स्मृतियाँ सदैव मेरे साथ रहती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, तुम्हारी स्मृतियाँ भी सदैव मेरे साथ रहती हैं भार्गवी। और बताते हैं, अब ये संसार जो आज तक हमारे प्रेम को समझ नहीं पाया, अब उसे समझेगा और शीघ्र ही समझेगा भार्गवी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती सैनिकों से कहती हैं, अब इसी क्षण से तो आप सबका ध्यान सिर्फ एक ही कार्य पर होगा, और वो है भार्गवी का पता लगाना। वो जहाँ कहीं भी है उसे शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढो, और उसके लिए जो कुछ भी बन पड़े आपको वो सब कुछ करना होगा। और कहती हैं सैनिकों से, ठीक है। और फिर तभी श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती के समक्ष आते हैं, और पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे भी यही आशा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु भी वहाँ आ जाता है, और राजकुमारी पद्मावती से कहता है, मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ बहना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात में कोई भी रुचि नहीं है बासु। और फिर कुमार बासु कहता है, मैं तुमसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ पद्मावती। सत्य कहूँ बहना, तो मैं तुम्हारा कटाक्ष सह नहीं पाया। जब तुमने कहा कि भार्गवी मुझे छोड़कर भाग गई, तो मैं अत्यंत क्रोधित हुआ और मैंने बहुत सोचा, अब मैं भार्गवी को कैसे भी ढूंढना चाहता हूँ बहना। और फिर आगे कहता है कुमार बासु, क्योंकि मैं जब तक उससे बात नहीं कर लेता, मैं जान नहीं लेता कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैं किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ बहना, मैं तो भार्गवी से प्रेम करता था ना बहना। और जब तुम भार्गवी को ढूंढने का प्रयास कर ही रही हो, तब तो मैं चाहता हूँ कि इस खोजी दल का नेतृत्व और संचालन मैं करूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, किंतु तुम्हें भार्गवी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं, ये कार्य बहुत कठिन है, हम में से कोई भी नहीं जानता कि भार्गवी कहाँ है, हम नहीं जानते कि उसे ढूंढने में कितना समय लगेगा, तो इतना कठिन कार्य अपने ऊपर मत लो। और फिर कुमार बासु कहता है, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, पूर्ण जनता के समक्ष उपहास बनने से अधिक कठिन कदापि नहीं हो सकता। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, बासु उचित कह रहा है श्रीनिवास। और कहती हैं, राजकुमारी पद्मावती, बासु और भार्गवी का विवाह होने वाला था, और वो इसे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए से छोड़कर चली गई है। भार्गवी को बासु से क्षमा तो मांगनी ही चाहिए।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देखती हैं ब्राह्मण अपनी ज्योतिषी ज्ञान के अनुभव से एक व्यक्ति को बता रहे होते हैं, तुम तो फंस गए विपद, तुम्हारा मंगल तुम पर भारी है। उस पर शनि वक्र दृष्टि से देख रहा है, ऊपर से काल सर्प योग, तुम जैसे मांगलिक का ना विवाह तो कदापि संभव नहीं लग रहा है। और फिर व्यक्ति कहता है कोई तो उपाय होगा गुरुजी। और फिर ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ करना होगा ग्रह शांति के लिए, किंतु उसके लिए भारी दक्षिणा देनी होगी, 10 स्वर्ण मुद्राएं। और फिर व्यक्ति कहता है ठीक है मैं कहीं से ऋण करके लाता हूँ। और फिर ये सब भार्गवी देखकर कहती है पहले उस सुनार ने लालच में उस स्त्री के साथ ऐसा किया और अब ये ज्योतिष हो क्या रहा है इस गाँव में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं उचित है बासु, तुम ढूंढो भार्गवी को। और फिर पद्मावती कहती है बासु तुम इस खोज में सम्मिलित हो सकते हो, तुम इन रक्षकों के साथ जा सकते हो। और फिर कुमार बासु कहता है धन्यवाद बहना, और जा रहा होता। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ठहरो बासु, मेरी एक शर्त है। और बताती हैं तुम्हें जैसे ही भार्गवी के विषय में कुछ भी ज्ञात हो तुम सबसे पहले मुझे सूचित करोगे। यदि तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है तो ही तुम्हें मैं इन सिपाहियों के साथ जाने की अनुमति दे सकती हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहता मुझे स्वीकार है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं मुझे पूर्ण विश्वास है श्रीनिवास, हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है, और फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती वहाँ से चली जाती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सब कुछ तो तब ठीक होगा जब मेरी भार्गवी यहाँ वेंकटगिरी में लौट आएगी, किंतु उससे पूर्व अब भी यहाँ कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए मेरे श्री का महत्व समझना उचित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देखती हैं ये भेंट देखकर तुम्हारी श्रद्धा सत्य प्रतीत होती है, अब तुम सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। यदि मेरे घर में धन्य धान्य की कमी हुई तो ईश्वर कुपित होंगे और पूरे गांव को उसका परिणाम झेलना होगा। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक माह में हर व्यक्ति को यही प्रक्रिया बारंबार दोहराते रहना है। और कहते हैं हरी 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 हरी, मैंने कहा था ना तुमसे इन मूर्खों को ईश्वर के भय का प्रकोप दिखाकर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। और फिर भार्गवी ये सब देखकर कहती है कैसा गांव है, सुनार हो ज्योतिष हो या ब्राह्मण, यहाँ प्रत्येक मनुष्य धन की लालसा में डूबा हुआ है, किसी की सहायता करने के स्थान पर उनसे छल किया जा रहा है, किंतु ऐसे गांव में उस कन्या उमा का हृदय इतना पवित्र कैसे, मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज श्रीनिवास को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं अरे गोविंदराज इतने क्रोधित क्यों हो, क्या हुआ कुछ तो बताओ मुझे। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से क्रोध ना करूं तो क्या करूं। और कहते हैं गोविंदराज राजकुमार बासु को तुम कैसे भेज सकते हो भार्गवी को ढूंढने के लिए। और फिर श्रीनिवास बताते हैं मैंने कहा था ना कि सभी लोग भार्गवी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम्हें लगता है कि राजकुमार बासु का भार्गवी को ढूंढना किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है। और कहते हैं अरे वो अवश्य ही कोई समस्या ही उत्पन्न करेगा श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु बाला से कहता है एक बार भार्गवी का पता तो चले, फिर देखना उसे ठीक से ज्ञात करवाऊंगा कि कुमार बासु को अपमानित करने का क्या परिणाम होता है। और कहता है प्रत्येक परिहास का ताने का प्रतिशोध तो मैं उससे लेकर रहूंगा बाला। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से अब किसी को तो राजकुमार बासु पर दृष्टि रखनी होगी ना, कहीं वो भार्गवी के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना कर दे। और फिर गोविंदराज जा रहे होते हैं। श्रीनिवास कहते हैं मैंने जानबूझ के वो प्रस्ताव स्वीकार किया है, मैंने जानबूझकर बासु को भार्गवी को ढूंढने दिया है। और फिर आगे बताते हैं श्रीनिवास क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक और ऐसा मनुष्य है जो भार्गवी को ढूंढने जा रहा है। और कहते हैं गोविंदराज से आगे आपको बस उस व्यक्ति को जाकर सूचित करना है और आपका कार्य समाप्त। बासु का अनुसरण करने के स्थान पर उस व्यक्ति के साथ रहिए और भार्गवी को ढूंढने जाइए, उसमें हम सभी का हित है। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से किंतु ये व्यक्ति है कौन, ये तो बताओ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।